बहुत ही आदर के योग्य और सम्मानित हल्का उतलाना से पूर्व विधायक जी शेरवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम इनका गांव की तरफ से एवं ब्राह्मण समाज की तरफ से पगड़ी पहना करके पूरा गांव की तरफ से स्वागत करते हैं। बाहर से आए भिन्न भिन्न गांव से प्रिय मित्र बुजुर्ग जो भी हैं, हम आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आज मतलौटा गांव के अंदर मेरा जो पगड़ी में गांव वासियों ने स्वागत किया, उसके लिए पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। गांव की तरफ से कुछ गणमान्य व्यक्तियों के नाम आए हैं जो इस प्रकार से है। श्री कुंदन शर्मा जी, श्री महादेव शर्मा जी, श्री प्रेम शर्मा जी SHO, श्री प्रदीप सिंह पूनिया जी, श्री सत्यवान जी चेयरमैन, श्री फूल कुमार जी फौजी, श्री जसवीर पूनिया जी, श्री राजेश कौड़िला जी, श्री जगदीश पिल्लू जी, मास्टर राजकुमार जी, श्री अजमेर देवा सिंह जी पूनिया, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, सनौर लाला राम जी, श्री दीपक जी, सनौर बसाऊ राम जी, श्री सुरेश कुमार जी, सनौर नेत्राम जी, श्री राम जी, रामपल जी, दशहर जी, श्री बलदेव सिंह जी, सनौर मोहनलाल जी, श्री अजय सिंह जी, सनौर वीरेंद्र सिंह पूनिया जी, श्री अमित अमन सिंह जी, सनौर जसवीर पूनिया जी, श्री अमन जी, सनौर रामवेद पूनिया जी, श्री ओम प्रकाश जी गौरीला, श्री सुनील गौरीला जी, श्री नरेंद्र शर्मा जी, श्री सुंदर शर्मा जी, श्री सुखपाल शर्मा जी हमारे फौजी साहब बहुत ही सीनियर साथी है, कृष्णा भी हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारे साथ आए हुए कुछ गणमान्य नेतागण, श्री मतपाल जी चेयरमैन उतलाना बलौसुंदी, श्री सज्जूराम पूनिया जी खड़गपुरिया, श्री किताब सिंह पूनिया जी खड़गपुरिया, डॉक्टर देव प्रकाश पूनिया जी खड़गपुरिया, श्री बदलू राम जी पूर्व सरपंच मदनपुरा, श्री रामनिवास नंबरदार जी मदनपुरा, श्री मदन वर्मा जी कुंडाखेड़ा, श्री चंदन चिरन जी जमालखेड़ा, श्री करण सिंह भाकर जी मदनपुरा, श्री रघुपाल जी सरपंच मदनपुरा, श्री रोशनलाल शर्मा जी पिनाला, श्री बलकार जी फलाना, श्री मिट्टी पूनिया जी शरेला, डॉक्टर मोहम्मद सेवाल जी सूर्यवाला, श्री अवासी नैन जी असंगढ़, श्री तुलसीराम पाकर जी सूर्यवाला, श्री जयवीर कुंभा जी, श्री दीपू खड़गड़ा जी और भी दर्शन सिंह जी, तमाम धन्यवाद है। आज वैसे तो कुछ दिन पहले ही आए थे हम आपके गांव में और यही प्रोग्राम किया था, तो उस समय तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा पूरे हल्के के अंदर। उसके बाद हमने पुलेरी गांव के अंदर एक हाथ से हाथ जोड़ो समापन की रैली करी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, और वो रैली इतनी बढ़िया रैली हुई कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो सोचा था कि मैं 1500-2000 आदमी इस रैली में आऊँगे, लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा जी पुलेरी की रैली में पहुँचे तो उन्होंने जन सलाम देखा तो 10,000 से ज़्यादा आदमी
इसका कारण है 10 साल का जो बीजेपी का शासन है। और 10 साल अप्रैल में तो लोकसभा का चुनाव है क्या, 10वीं साल चालन लगी है और हो सकता विधानसभा भी गले लपेटा में दोनों मतलब इकट्ठे भी हो सकते हैं चुनाव, क्योंकि इस सरकार की हरियाणा की और केंद्र के हालात इस समय बहुत बदले हालात है। जिस प्रकार से लोगों से इन्होंने वादे करे थे, सारे देश का जो धन मोदी जी ने अपने जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि 2 मित्रों को, एक अडानी और एक रिलायंस वाले, उनको लुटाने का सारा काम जो संस्थाएं थी देश की, वो लगभग 40% संस्थाएं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे हवाई जहाज हो, वो सारी की सारी बेचने का काम इस बीजेपी की सरकार ने, ये जिस तरह से इंडियन एयरलाइंस की वो सारी की सारी बंद इस सरकार ने करने का काम किया। शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया। शिक्षा के बारे में क्योंकि यूथ बैठे हैं, बच्चे बैठे, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा अगर बच्चों को उच्च शिक्षा दोगे, पहले जेबीटी बीएड कराए करते, जेबीटी बंद कर दी सरकार ने, ताकि किसी का बच्चा पढ़ के टीचर ना लगे, रोजगार ना ले ले। तो शिक्षा को ये बंद करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जेबीटी की ट्रेनिंग बंद कर दी। जो है जेबीटी बंद होगी, उसके बाद अगर किसी का बच्चा वकील बनना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, उनकी फीस इतनी होगी 15-15, 20-20 लाख रुपये। अगर वकील बनना तो इतनी फीस लगेगी जाके नहीं। और अगर किसी का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस, पहली बात तो सारा काम महंगे, साइंस पढ़ेंगे बालक नहीं पाओगे, क्योंकि बाल बच्चे मतलब मजदूर के, किसान के बच्चे हैं, इतने समय नहीं मिलता कि एमबीबीएस की या मेडिकल की तैयारी कर ले। अगर कोई बच्चा पास भी कर गया मेडिकल का नीट का पेपर, तो उसको जो है एससी की फीस तो 10 लाख रुपये और जनरल की फीस एमबीबीएस करने की 1 करोड़ रुपया। क्या कोई दे सकता? एक आदमी है कोई जो 1 करोड़ रुपया दे सकता? यानी कि शिक्षा का व्यापारीकरण करने का इस बीजेपी की सरकार ने काम किया। ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहिए हमें, और इसको 10 साल का बहुत लंबा राज हो जाता है, तो इस सरकार से छुटकारा पाओ। हुड्डा साहब के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय में बढ़िया काम हो, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, कृषि में भी, गरीब लोगों के लिए भी, और जो है बहुत सारे अधिकार गरीबों को, किसानों को, कर्मचारियों को मिले। आज वो सारे से जो है जनता वंचित है। आज आपके बीच में आने का हमारा मकसद ये है कि हुड्डा साहब सूर्योदय बांधी की भाई 8 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर विपक्ष आपके समक्ष रैली हो चुकी है। अभी पीछे 9 जुलाई की अपने भिवानी के मतलब घोषणा जीत की 5100 की, आज तक मतलब आज पर पहुंचे ही। फिर अगली हमारी घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, जो परिवार पहचान पत्र, इसको परेशानी पत्र कहते हैं, परिवार परेशानी पत्र, जो परिवार पहचान पत्र को खत्म करेंगे, केवल आधार कार्ड से लोगों का काम चलेगा। अगला एक और विषय पत्र है, उसको प्रॉपर्टी आईडी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी को भी खत्म करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं प्रॉपर्टी आईडी की। अगला जो है सरकार बनने पर हमारे जो है कौशल रोजगार जो है, कौशल रोजगार को खत्म करेंगे और युवाओं को पक्की नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी। और उससे अगली हमारी जो है 300 यूनिट बिजली, चाहे वो जिसका घर पर बिजली का मीटर लग रहा, चाहे वो गरीब है, चाहे मतलब तकड़ा आदमी भी हो, उसको 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी। 300 से ज्यादा जलाओगे तो उसका ही चार्ज लगेगा। और गैस का सिलेंडर महंगाई की बात मोदी जी और बीजेपी के लोग करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, गैस का सिलेंडर 450 रुपये हो गया था, 450 रुपये सिलेंडर हो गया। तब अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, ये मतलब कुर्ता पहन के अर्धनग्न बोलते उसको, मतलब अर्धनग्न होकर सिलेंडर के ऊपर किया रख के इन्होंने प्रदर्शन करा था कि भाई 450 का सिलेंडर हो गया, इतनी महंगाई हो गई।
लेकिन आज उस गैस का सिलेंडर 1150 का हो रहा है। बीजेपी सरकार में बैठी ऊपर नीचे जा रहा है, एक नहीं बोलता, क्योंकि गरीबों के लिए इनके पास कोई समय नहीं, इन्हें सत्ता चाहिए दिवा गई। और पेट्रोल डीजल के भाव देखो, पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है, डीजल जो है 93-94 रुपये 95 रुपये किलो लग रहा है। मतलब महंगाई की तरफ इन लोगों का कोई ध्यान नहीं। कांग्रेस की सरकार में गैस का सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और किसानों को समर्थन मूल्य पे फसल का जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, जैसे इन्होंने बाजरे का 2150 रुपये निर्धारित कर दिया बाजरा, लेकिन मार्केट में वो बिक रहा है कहीं 1300, कहीं 1400, कहीं 1500। मतलब फिर वो भाव अंतर देंगे, लेकिन भाव अंतर किसी को मिल ही नहीं रहा, तो भाव अंतर भी सरकार ने देना, समर्थन मूल्य भी सरकार ने देना, तो सीधा समर्थन मूल्य दे दो भाव अंतर के। कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों की ताकत के ऊपर 50% मुनाफे के साथ समर्थन मूल्य दिया जाएगा, किसानों को पूरा मान सम्मान मिलेगा। और जो है बैकवर्ड क्लास का और एससी का जो बैकलॉग नौकरी के अंदर या खाली पद पड़े जो रिजर्व है, जो 20% होता का, उसको पूरा किया जाएगा। और 100 गज के प्लाट गरीब आदमियों को, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं भी विधायक था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी यूपी इसकी हमारी चेयरपर्सन थी केंद्र की जो है यूपीए की, और उसका जो है इसमें पानीपत के अंदर जो है लॉन्च करके इनको 100 गज के प्लाट दिए गए। दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी, गरीब आदमियों को फिर से जो है 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। उसके ऊपर 2 कमरे, बिजली का प्रबंध, पानी का प्रबंध, रसोई इलेक्ट्रिक का प्रबंध। जिस गांव में जमीन नहीं भूमि अधिकृत करेगी सरकार, और भूमि अधिकृत करके उन किसानों को, गरीब आदमियों को, बीपीएल परिवारों को, जिनके बीपीएल राशन कार्ड करेंगे, उनको दोबारा से जो है ये दिए जाएंगे, अपने बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे दोबारा से। और अगली हमारी जो है वो है खेल नीति। जो खेल नीति हुड्डा साहब के समय में थी, पदक लाओ और पद पाओ, यानी कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। जो खिलाड़ी मेडल लेके आओगा कॉमनवेल्थ, एशियन गेम में, इंटरनेशनल गेम में, उनको जो है मेडल के हिसाब से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की नौकरियां दी जाती थी। वो पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए दोबारा लागू होगी। खिलाड़ियों को तो भाई दशा में खिलाड़ी का शरीर खराब ना हो, एक टिप्पा तो देसी घी का मिलेगा था, एक टिप्पा देसी घी का पहला एक गाड़ी कार इनाम में दी जाती थी नौकरी के साथ साथ। और इस सरकार ने खिलाड़ियों की इस पॉलिसी को आते ही के अंदर होने जारी सेक्टर 1-4 के अंदर। तो आज उसी का न्योता देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी देवान जी ने, अध्यक्ष जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के बीच में जाओ, भाई बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उनका प्रचार करो, इनके जो गलत इन्होंने योजनाएं बनाई है और जो अच्छी योजना पहले चलती थी जमीन में वो सारी बंद करी है, उनका प्रचार प्रसार करो, ताकि लोगों में एक परिवर्तन की, बदलाव की भावना पैदा हो। और जो लोग 20 तारीख को सहारा के यहाँ दिखेंगे तो एक बदलाव का ये लगे हुड्डा साहब को और हमारे नेताओं को कि जनता जागरूक हो चुकी है और इस बीजेपी के 10 साल के कुशासन से जनता परेशान है, इसको बदलना चाहती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि पूरे गांव के साथी हमारे अपने नेताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए 20 अगस्त सेक्टर 1-4 को विपक्ष आपके समक्ष रैली होगी, वहाँ पहुंचकर अपने नेताओं के विचार सुने। इस बीजेपी ने किस प्रकार से देश को लूटने का काम किया, वो सारी बातें हमारे नेता, सीनियर नेता बताएंगे, उसको हमने बता दी, लेकिन सीनियर नेताओं से आप सुनोगे और आपको मतलब ज़्यादा जानकारी देंगे। तो आप सबने 20 तारीख को मैं एक बस को गाँव में भेजूंगा, एक बस अगर बड़ा काम है। धन्यवाद, शुक्रिया। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये अपने मोदी साहब के बारे में बताया गया विधायक जी ने, आज कितने बच्चे बैठे हैं, कोई पीछे लेना हो या दूसरा को, ये 5 साल बाद आगे अगर
अगर ये जमीन में ना बैठ जाए ना, मैं गिरी खड़ा हूँ, बोलना वाक्य में सही कह रहा था कि मोदी सभी को मोदी लग रहा है, मेरे भी कोई खूबी नहीं बेच रही है उसने। सर सारे डिपार्टमेंट में दिए, रेलवे जो बेच दिया, रोडवेज ताव बेच दिया, बोला भाई तारा इंटरव्यू तो नहीं हुआ, इंटरव्यू किसमें ले, वो जब है नहीं नौकरी, इंटरव्यू की जरूरत क्या है, इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है कि सबसे भ्रष्ट बंदा है, बाकी जनता ने शुक्र करना है। हुड्डा साहब की, शेरवाल साहब की, शेरवाल साहब की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा फोन ठीक है जी, ठीक है।